जो मसीह बादशाह है वो तो पैदा ही चरनी में हुआ, वो तो पैदा ही सेपियों के लिए हुआ, वो तो पैदा ही आथड़ियों के लिए हुआ। चरनी का मैसेज मिला, चरनी में पैदा हुआ, तो वो सुन के समझ में आता था कि कोई ऐसा भी हमारा लवर है जो हमारी तरह हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल हुआ है। इनको हिंदू भी लिफ्ट नहीं करवाते थे, इनको सिख भी लिफ्ट नहीं करवाते थे, कोई भी इनको अपने मजहब में लेने के लिए तैयार नहीं था। ये इन्हों को आखे कि असा बड़ा सहन किया क्रिश्चन होके, ये इसे दवाइया शफाइया पे ही रुक गए आकर, तो ताड़ियां मारो जिन्नियां मार सकते, भूल गए वो अपना मिशन, वो इंजील का मिशन। खुदा का शुक्र है कि हमारे अब्बा अजदाद को इंजील सुनाई गई। इंजील सुनाने के लिए ये जो मिशनरी थे, ख़ास तौर पर ये अंग्रेज़ों के आखिरी 50 साल जो हैं उनमें हमारे जो बेल्जियम से और इंग्लैंड से और इन इलाकों से जो मिशनरी आए थे, उन्होंने जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से आए थे वो उन्होंने प्रोटेस्टेंट बेस पर काम किया, और वो जो बेल्जियम से आए थे उन्होंने कैथलिक बेस पे काम किया। यानी ये दो बेस थे उनके, एक प्रोटेस्टेंट बेस था और एक कैथलिक बेस था, दोनों बेस पे काम किया। और उन्होंने ये अंग्रेज जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे, चलो करोगा अपना काम, लेकिन उनका तरीकाकार देखने वाला कि हमारे बाओजदाद रहते थे गांव से दूर, हाँ जी, उनसे बाइकाट किए हुए, कोई उनके साथ खाता पीता नहीं था, कोई उनके साथ बोलचाल नहीं, बस कोई मेलजोल नहीं है। अब ये मिशनरियों ने क्या किया, उन्हीं गांव में डेरा लगाया, ये गांव जो है ना उनमें डेरा लगाया, और उन गांव में डेरा लगाकर फिर वो रोटी पानी जिनसे नफरत की जाती थी उनके साथ बैठकर जाकर खाना खाया, उनके साथ पिया और उनको इंजील सुनाई। और इंजील कौन सी सुनाई, ये वाली कमाल की बात है, जब उन्होंने सुनाया कि एक निजात देने वाला ऐसा है जिसका नाम यीशु है, वो चरनी में पैदा हुआ, वो जानवरों में पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ, और जानवरों में जो जानवरों के लेवल में जो रहते हैं, जो गंदगी में रहते हैं, जो उनके साथ वो नफरत नहीं करता, उनसे प्यार करता है और उनको छुड़ाया। जब ये चरनी का मैसेज मिला, चरनी में पैदा हुआ, तो वो सुन के समझ में आता था कि कोई ऐसा भी हमारा बादशाह है, हमारा लवर है जो हमारी तरह हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल हुआ है। ये अट्रैक्शन थी हमारे अब्बा अजदाद के लिए कि कोई ऐसा भी हीरो, कोई ऐसा भी निजात दहिंदा हुआ है जो चरनी में पैदा हुआ है। देखो, चरनी उनकी रोजमर्रा जिंदगी थी। चरनी का मतलब है रोजमर्रा जिंदगी, जानवर, उनको पट्ठे, उनको चारा डालना, और उधर उनके वो जो जिधर चारा वो खाते हैं वो चरनी होती है। आप समझ सकते हैं कि वो उनकी स्टोरी ऐसी दिल में खुब गई। उन्हें आख्या और दुनिया के हीरो तो महलों च पैदा होंगे ने, बादशाह पैदा होंगे ने, पता नहीं किदे किदे, लेकिन हमारा हीरो तो चरनी में पैदा हुआ, इसलिए इनको दिल में लगी और इन्होंने जल्दी जल्दी, ये जो हमारे गरीब थे, इन्होंने फिर इंजील को कबूल किया। मेरी बात समझ रहे हैं? इनको दो तरह से ये नोट रखना, एक तो ये इंजील जो सुनाई है ये लफ्ज़ों की नहीं, ये लफ्ज़ों की नहीं, ये बात तो वही है जो किताब में है, लेकिन उसके साथ साथ जो उन लोगों की गुर्बत में शामिल हुए, गुर्बत में शरीक हुए, ये वाला सबसे बड़ा सबक था। हमारे लोग अभी भूल गए हुए हैं मिशनरियों की पहली वो जो कुर्बानियां हैं जिस वजह से वो लोग क्रिश्चियन हुए थे। हमारे अजदाद का शुक्रिया कि उन्होंने मसीहत को कबूल किया, अगर वो ना भी करते तो कोई जोर नहीं था, वो कहते जाओ। और मैं आपको बता दूं, ये मत समझना कि अंग्रेजों ने इनको क्रिश्चियन किया या मिशनरियों ने क्रिश्चियन किया ना, इनको ये समझ लेना, इनको हिंदू भी लिफ्ट नहीं करवाते थे, इनको सिख भी लिफ्ट नहीं करवाते थे, कोई भी इनको अपने मजहब में लेने के लिए तैयार नहीं था। ये इन्हों को आखे कि असा बड़ा सहन किया क्रिश्चियन होके, इनको कोई भी अपने मजहब में शरीक करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहते थे नहीं, ये चौथे दर्जे के शहरी, इनको नहीं शामिल करना। लेकिन शुक्रिया मिशनरियों का, उनको कोई दर्जा नहीं देखा। उन्होंने कहा कौन सा चौथा दर्जा, इनका पहला दर्जा, क्योंकि जो मसीह बादशाह है वो तो पैदा ही चरनी में हुआ, वो तो पैदा ही सेपियों के लिए हुआ, वो तो पैदा ही आथड़ियों के लिए हुआ है, वो पैदा ही इनके लिए जानवरों को संभालने वालों के लिए हुआ है, वो तो पैदा ही इन डंगर संभालने वालों के लिए हुआ, इनके दरमियान पैदा हुआ, इन्हीं को छुड़ाने के लिए पैदा हुआ। इसीलिए हमारे अब्बा अजदाद ने गीत गाने शुरू कर दिए, पैदा होया यीशु जग नू बचाण वास्ते, पता नहीं इस तरह के सारे गीत जो है ये उनके बनाए हुए गीत थे, ये मिशनरियों ने नहीं बनाए। हमारे बाओजदाद ने जब जब ये कहानी सुनी और यीशु की कहानी सुनी तो उनके गीत बनते गए।
गीत वो वजूद में आते गए। सारे बादशाह दा यसु बादशाह। हाँ, ये वाला जो ना, ये वाले गीत, ये उस वक्त चरनी के इर्द गिर्द गीत इस तरह उनके बने कि उनको पता चल गया कि यार ये वाला तो बंदा ही हमारी तरह का हमारे अंदर ही आ गया। शुक्रिया मिशनरियों ने कि उन्होंने वो नहीं पेश किया, वो जो गोल्डन होता है, उन्होंने वो चरनी में पैदा हुआ जो उसको पेश किया। इसीलिए वो बहुत बहुत हमारे अबाउदाद ने आसानी से कबूल किया। और दूसरा, मैं ये पॉइंट कभी नहीं भूलना कि मिशनरियों ने हमारे अबाउदाद की जो रोटी पानी की भूख है और कपड़े रोटी की वो जो कमी भूख है, वो वाली में भी बड़ा मदद किया, बड़ी मदद की। इनको रोटी पानी में, मिसाल के तौर पर उनके यहाँ गंदम नहीं होती थी, वो बेचारे सारे उम्र ज्वार और बाजरे खाते थे। गंदम तो सिर्फ अमीरों के पास होती, तगड़ों के पास। इनको गंदम की रोटी दी और फिर ये घी वाले दी और फिर अच्छी रोटी दी, और ख़ास तौर पर ये उस वक़्त के जो खुराक थी, दूध और ये वाला भी दिया। फिर उनको कपड़े वगैरह अच्छे दिए, सर्दियों के लिए अच्छे गर्म कपड़े दिए, ये सारे इनको दिए। ये बेचारे तो इनके पास क्या था, सिर्फ खेसियाँ लेकर बुक्कल मार के तो पाँव नंगे होते थे। इसलिए मैं आपको बताऊं, मिशनरियों का शुक्रिया, उन्होंने हमारे अबाउदाद की गरीबी को बांटा। इसका मतलब उनकी गुर्बत को बांटा है। अपनी जो कुछ उनके पास था वो दिया, और जो कुछ उनकी गरीबी है उनको लिया। और सच्ची कोई उनके साथ को बैठकर चाय नहीं पीता, क्या कर, रोटी पानी नहीं खाता था, वो उनके साथ बैठकर, उनके घर के अंदर बैठकर, वो जो जिधर वो जानवर भी बांधते थे, जिधर गोबर भी होता था, उधर ही बैठकर खाना भी खाया। शुक्रिया, बहुत बहुत सलाम उन पहले मिशनरियों को जिन्होंने हमारे अबाउदाद से नफरत नहीं की और मोहब्बत से इंजील सुनाई और उन्होंने कबूल की। सच्ची ये ऑटोमेटिक नहीं हो गया, ये बहुत लोगों की कुर्बानियां हैं। अगर हुआ मौका मिला तो मैं बताऊंगा हमारे अबाउदाद का मज़हब क्या था, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इनको जिस वक़्त यस्सु जो चरनी में पैदा हुआ वो जब सुनाया गया, और रियली फिर इसके बाद यस्सु मसीह जो दुखों वाला है वो दिया गया, तो उन्होंने कहा ये तो हमारी तरह दुख, ये वाला भी उनके सीन में बहुत ज़्यादा उनके ईमान में उतर आया, वो जो दुख सहने वाला है। इसीलिए आपको ये नजर आएंगे यीशु मसीह के दुखों पर बहुत गौर करेंगे, और ज़बूर भी वो पढ़ेंगे जो दुखी दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो उनके दुखों को अपील कर रही थी वो ये थे, वो ज़बूर जो बहुत दुखी है। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के। हाँ जी, वो खतरे दे टोए ते, हाँ, इस तरह के गीत। और दूसरा ये जो चरनी वाले गीत हैं, और तीसरा वो जो यीशु मसीह के दुखों वाले। हकीकत में कोई खुदा ऐसा था जो उनकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल होकर उनकी ज़िंदगी को प्यार करता था। उसे नफ़रत नहीं थी कि ये लोग गरीब हैं, ये लोग चौथे दर्जे के। उसने जब चिट्टा, अंग्रेज़ जानते हो ना, चिट्टा बंदा इन दुदकारे हुए लोगों के साथ बैठकर खाता, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी इज्जत बनना शुरू हो गई। चलो, खुदा का शुक्र है कि हमारे बाउदाद ने इंजील को कबूल किया, ये खुदा का शुक्र है। हम ये जो कोई भी नहीं थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी, हम सिर्फ शूदर थे, हम सिर्फ चूड़े थे। हमारी पहचान ये हुई कि हम पूरी दुनिया के मसीहों के साथ, हमारी एक लंबी चौड़ी बड़ी बरादरी के अंदर हमारी शमूलियत हुई। वाह, दुनिया में बड़े लोग हैं जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम भी उनके साथ मिलकर। और इसीलिए आप कहीं भी जाओगे, जिस वक्त ये जो आपकी बरादरी है, जो आपको कौन सा जोड़े हुए, अभी भी वो मसीह जो चरनी में पैदा हुआ, अभी वो जो मसीह सलीब पर मसलूब हुआ, उसी ने आपको न्यू क्रिएशन बना के रखा हुआ है, उसी की वजह से बने हुए हैं। सो मैं समझता हूं कि हमारे अजदाद के तारीख जो है उसके अंदर वो जो मिशनरियों का रोल है उसको भी काटा नहीं लगाना, उसको भी अच्छी तरह, मतलब उसको ये इसको कहते हैं बड़े एहतराम के साथ और बड़ी इज़्ज़त के साथ और बड़े रिगार्ड के साथ उनको सलाम करना है कि एक दोनों को, वो सुनाने वालों को भी और सुनकर कबूल करने वालों को भी, दोनों को हमारा सलाम है। अगर उन्होंने ना किया होता तो हम तो शायद अब इतनी जल्दी ना कबूल कर सकते, क्योंकि इतना आसान नहीं होता एक नया रिलीजन लेना। ये उनका कैसा कैलिबर होगा कि उन्होंने एक नया रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया। हो सकता है ये बेचारे जमींदारों के साथ लड़ के भी छूटना चाहते तो ना छूट सकते, लेकिन हालात, कुदरत का काम है, हालात ऐसे बना देती है कि जब निकालना हो तो निकाल लेती है। सो
हमेशा अपने खुदा का शुक्र करते हैं, उसका बहुत तारीफ और जलाल उसकी शुक्रगुजारियां हैं, क्योंकि उसने हालात को इस तरह अपनी तरह से बनाया कि जिधर हम इंसान निकल नहीं सकते उसने निकाल के मेरे बहन भाइयों को उधर पूरी दुनिया में रखा हुआ है, इसलिए दिखाने के लिए कि जब नहीं कोई बंदा छुड़ा सकता, मैं छुड़ा सकता हूँ। और जिन्हों बंदे नहीं छुड़ा सके, रब ने टेक्नोलॉजी ਨੂੰ ਵਰਤ के बंदियां ਨੂੰ छुड़ा लिया, और इसीलिए वो उसका चरनी में पैदा होना खसूसन। इसे अगर गरीब बनकर गरीबों के दरमियान आया है तो बड़ा मैसेज है। इसका मतलब है उससे बढ़कर कोई और नहीं है जो गरीबों को छुड़ा सकता है, कोई और नहीं है। इसे यही हमारा क्रिसमस है। हमें पता है कि वो परदेसी भी हुआ, वो बेआसरा भी हुआ, बेघर भी हुआ, बगैर पता प्रोटेक्शन के भी था, और बगैर सिर्फ एक कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ कोई बगैर घर के भी था। और ये सारी सूरत हाल के अंदर ये जो पैदा हो रहा है वो दिखा रहा है कि ऐसे लोगों को छुड़ाने वाला आ गया है। सो हमारे अजदाद का शुक्रिया कि उन्होंने कबूल भी किया, उन मिशनरियों का शुक्रिया जिन्होंने इंजील सुनाई भी, और बड़ा रिस्क लेकर सुनाई। हाँ, बहुत लोग शहीद भी हुए हैं, बड़ा रिस्क लेकर सुनाई, क्योंकि गुलामी से छूटने का अमल और गुलामी से बाहर आने का अमल ये लोगों को वारा नहीं खाता, ना लोग इसको बर्दाश्त करते हैं। इसलिए हमारे फिर मिशनरियों ने इससे भी आगे बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे पंजाब में तो बहुत बड़े गांव बसाए उन्होंने कि इन लोगों को निकाल कर सेपी, आथड़ी और इधर के जितनी गुलामियां उनसे निकाल कर आज़ाद गांव में रखा कि जाकर इधर ज़मीन खरीद कर दी कि उधर आज़ादी में सांस लेना सीखें। क्या हमारा मरियमबाद है, क्या खुशपुर है, क्या हमारा ये क्या कितने गांव है हमारे उधर साहिवाल की तरफ, चक्कों वाले हैं, डैरकाबाद, और ये क्या कहते हैं, हाँ जी, और सबसे पहला गांव जो उधर कसूर की तरफ हो, वो जो रायविंड की तरफ है, क्लार्काबाद, हाँ, किसी क्लार्क साहब ने बनाया था। इसलिए प्रोटेस्टेंट और आप हैरान होंगे, दुनिया में प्रोटेस्टेंट कैथलिक लड़ रहे थे, हमारी धरती पर कैथलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में बड़े एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के और हमारे गरीबों की लिबरेशन के लिए काम कर रहे थे। उस वक्त भी जब ये दुनिया में लड़ रहे थे कैथलिक प्रोटेस्टेंट, ये वो फिर इधर हमारी धरती पर वो आपस में एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर उन्हें आख्या इस इलाके को तुम छुड़ाओ, इसको हम छुड़ाते हैं। उनका बड़ा अभी तो हमारा बिल्कुल ये इधर दुआया शफाइया पे ही रुक गए आकर। हमारे जितने भी है ना दुआया शफाइया का मतलब है चलो ताड़ियां मारो जिन्नियां मार सकते, दुआया शफाइया वो भूल गए वो अपना मिशन, वो इंजील का मिशन, वो नासरी जो चरनी में पैदा हुआ उसका मिशन, और ये गरीबों को छुड़ाने का मिशन, और इन दबे हुए लोगों को छुड़ाने का मिशन, वो इधर से ऑफ हो गया। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें अपनी हिस्ट्री से जरूर वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री इज द प्लेस वेयर गॉड डज वर्क, जहां खुदा काम करता है। ये हम हिस्ट्री ऐसे नहीं है, ये वो अमल है जिसके अंदर खुदा ने काम किया हुआ है। इसराइल के लिए क्या था पाक वो कलाम, वो अपनी तारीख को ही बयान करते थे, तो ये कलाम था सारा। उधर क्या ये सलातीन की किताब के अंदर, अखबार की किताब के अंदर, ये तवारीख आप देखिए, ये बादशाहों की किताबें देखिए, ये सारी क्या इसराइल की तारीख को बयान करना कलाम है। और खुदा ने उनकी तारीख में कैसे कैसे काम किए, इनका बयान करना कलाम है। इसलिए आपकी तारीख भी इसराइल से ज्यादा भयानक है, इसके अंदर खुदा ने काम किया हुआ है और वो हम भूल गए हैं। हंसी सिर्फ याद रखने सेहून यरूशलेम इसराइल, बस वो उनको याद करो और अपना बिल्कुल सारा दरवाजा बंद करके शट, बस ना। Open your door. God is entered in your history, not only history of Israel. God is interested in your history, in your private history. वो आपसे बेगाना नहीं है, वो आपकी तारीख में है और साथ है, आपके परदेश में भी आपके साथ है, वो पूरी दुनिया में आपको ले गया हुआ है, आपके साथ है, आपके जरिए से बड़े बड़े काम करेगा। मैंने लिखा कि ख्वाब में आए या ख्यालात में आए, ख्वाब में आए या ख्यालात में आए, जिस बात में चाहे उस बात में आए, उसको मेरी गरीबी का भरम रखना होगा। वो मेरा खुदा है, मेरे हालात में आए। ये नहीं हो सकता कि खुदा मेरा और मेरे हालात से वाकिफ ही ना हो। वो मेरे हालात से वाकिफ और मेरे हालात के अंदर एंटर्ड हुआ है।
इसलिए उसने हमारे आबा-ओ-अजदाद पर रहम किया और दाखिल हुआ और इंजील सुनाई और उन्होंने कबूल की। मैं उनको सल्यूट करते हैं, हमारे उन आबा-ओ-अजदाद को जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की इंजील को कबूल किया, अपनी गरीबी में कबूल किया और सारी उम्र खुदावंद यीशु मसीह के गीत गाते रहे। वो जब भी ये क्रिसमस आता उसकी पैदा होने के गीत गाते, जब वो ये पास्का आता वो उसके दुखों के गीत गाते रहे, उसके जी उठने के गीत गाते रहे। ऐ मसीहा, हमारे आबा-ओ-अजदाद तेरे गीत गाते आए हैं और देख हम पर नजर कर। आमीन। गॉड ब्लेस।